पत्थरों से प्यार किया नादान थे हम, पत्थरों से प्यार किया नादान थे हम, गलती हुई क्योंकि इंसान थे हम। पत्थरों से प्यार किया नादान थे हम, गलती हुई क्योंकि इंसान थे हम। आज जिन्हें हमसे नज़रें मिलाने में तकलीफ़ होती है, आज जिन्हें हमसे नज़रें मिलाने में तकलीफ़ होती है, उसी शख्स की जान थे हम। उन्होंने हमें आज़मा कर देख लिया, उन्होंने हमें आज़मा कर देख लिया, एक धोखा हमने भी खा कर देख लिया। क्या हुआ हम हुए जो उदास, क्या हुआ हम जो हुए उदास, उन्होंने तो अपना दिल बहला के देख लिया। मोहब्बत में क्यों बेवफाई होती है, मोहब्बत में क्यों बेवफाई होती है। सुना था प्यार में गहराई होती है, टूट कर चाहने वाले के नसीब में क्यों सिर्फ तन्हाई होती है। हसीनों ने हसीन बनकर गुनाह किया, हसीनों ने हसीन बनकर गुनाह किया, औरों को तो ठीक पर हमको भी तबाह किया। अर्ज किया जब गज़लों में उनकी बेवफाई को, तो औरों ने तो ठीक उन्होंने भी वाह वाह किया। मेरी वफ़ा के काबिल नहीं हो तुम, मेरी वफ़ा के काबिल नहीं हो तुम, प्यार मिले ऐसे इंसान नहीं हो तुम। मेरी वफ़ा के काबिल नहीं हो तुम, प्यार मिले ऐसे इंसान नहीं हो तुम। दिल क्या तुम पर एतबार करेगा, दिल क्या तुम पर एतबार करेगा, प्यार में धोखा दिया ऐसे बेवफा हो तुम। सबके होते हुए भी तन्हाई मिलती है, सबके होते हुए भी तन्हाई मिलती है, यादों में भी गम की परछाई मिलती है। जितनी भी दुआ करते हैं किसी को पाने की, उतनी ही उनसे बेवफाई मिलती है। आपकी नशीली यादों में डूबकर, आपकी नशीली यादों में डूबकर हमने इश्क की गहराई को समझा। आप तो दे रहे थे धोखा, आप तो दे रहे थे धोखा, और हमने जानकर भी कभी आपको बेवफा न समझा। वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था, खुदा जाने वो क्या लिख रहा था। वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था, खुदा जाने वो क्या लिख रहा था। मोहब्बत में मिली थी नफ़रत उसे भी शायद, इसलिए हर शख्स को शायद बेवफा लिख रहा था। आज हम उनको बेवफा बता कर आए हैं, आज हम उनको बेवफा बता कर आए हैं। उनके ख़तों को पानी में बहा कर आए हैं, कोई निकाल न ले उन्हें पानी से, इसलिए पानी में भी आग लगा कर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत का एक बेहतरीन चैप्टर, और जिसका नाम है पुष्पभूति वंश। क्या नाम है इसका? पुष्पभूति वंश, या इसी का एक और नाम है वर्धन वंश। सबसे पहले आपको पता है कि जैसे ही गुप्त साम्राज्य का अंत होता है, गुप्त साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। और जैसे इसका अंत होता है तो तुरंत एक वंश की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। तो आइए इसके बारे में हल्का सा परिचय लेने का प्रयास करते हैं। नहीं तो आइए सबसे पहले जाने पुष्पभूति वंश के बारे में परिचय लेते हैं। सबसे पहले गुप्तों के, आप सभी को जैसा पता है कि गुप्तों के पतन नहीं एवं हूनों के आक्रमण, हूनों का आक्रमण यानी गुप्त वंश का अंत और हूनों का आक्रमण के बीच क्या घटना होती है कि कई छोटे छोटे राज्यों का क्या हो जाता है? उदय हुआ
और उसमें जो पश्चिमी भाग है उसी में कौन से वंश का उदय होता है? वर्धन वंश का उदय हुआ। और यह कब हुआ है? तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। थोड़ा सा स्क्रीन पर नजर रखिएगा तो जिंदगी आपकी सुधर जाएगी, नहीं तो कीड़ा में पैदा लिए हो, कीड़ा बन के रहोगे, 2-4 गो और कीड़ा उपजाओगे और अंत में उठ जाओगे। तो आइए आदमी बनने का कोशिश करें। कहता है कि जब गुप्त साम्राज्य आया तो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और हुन का आक्रमण शुरू हुआ। और इसी बीच क्या हुआ कि राज्य जो था वह छोटे छोटे भागों में बट, और जैसे ही आप छोटे छोटे भागों में बट जाते हैं तो क्या हो जाता है? आपके साम्राज्य का अंत हो जाता है। और उसी के साथ शुरुआत हो जाती है कौन से वंश की? पुष्यभूति वंश की। लेकिन कोई भी वंश अगर आते हैं तो वंश आने के बहुत सारे कारण होते हैं। और कैसे आया, हम कैसे पता चला कि पुष्यभूति वंश आया? तो वह आने के लिए जो स्रोत है उसके जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। तो उसमें 2 किताबें आती है, एक का नाम है हर्षचरित और दूसरा है कौन सा, जिसका नाम है कादम्बरी। नहीं, कौन है? कादम्बरी। और ये दोनों के जो लेखक है जिनका नाम है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य के बाद एक नया वंश आया जिसका नाम था हर्षवर्धन या वर्धन वंश। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात, हुएनसांग जो कि एक चीनी यात्री थे जो किसके दरबार में आए थे? तो वे हुएनसांग जो है वह हर्षवर्धन के दरबार में जब आए तो उन्होंने भी इस पुष्यभूति वंश के बारे में कुछ जानकारी दिया। और वह जानकारी जो देने का काम किए उस पुस्तक का नाम था सीयू की। उसके बाद एक और महादेव आए जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना किया, एक अभिलेख की रचना किया जिसका नाम था ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के माध्यम से पता चला, क्या पता चला? कि पुष्यभूति वंश कोई दुनिया में था। उसके बाद एक और महाराज आए जिनका नाम था कल्हन, और कल्हन ने राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखा। इसे हमें कश्मीर के इतिहास का जानकारी तो मिला ही, और प्लस हमें पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में भी पता चला। अब सवाल उठता है कि जब कोई भी वंश आते हैं तो कुछ तो संस्थापक होते हैं और बहुत सारे राजा जो होते हैं जो क्रम से शासन करते हैं। तो अब हम लोग इसके प्रमुख शासक के बारे में जानकारी लेते हैं। पुष्यभूति वंश में कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने इस वंश को चलाने का काम किया? तो सबसे पहला ये महान संस्थापक, ये साम्राज्य का जो संस्थापक थे जिसका नाम था पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति जो थे इस वंश का क्या थे? संस्थापक थे। और इन्होंने इस वंश की जो राजधानी बनाया वह कहाँ बनाया था? थानेश्वर बनाया। कहाँ पे बनाया? थानेश्वर। एक एक चीज को घर पे पढ़िएगा, दिमाग में बस जाएगा। एक दिन सफलता आपको ही कदमों में मिलेगी, कदम चूमेगी आपकी, नहीं तो आपको कदम चूमना पड़ेगा। और इसका जो सबसे प्रमुख शासक हुए उनका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन एक ऐसा व्यक्ति थे जो कि बहुत ही प्रमुख शासक थे। क्यों? अब जानिए। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था उसका? यशोमती। यशोमती से 3 बच्चे का जन्म हुआ जिसमें सबसे एक था राजवर्धन, दूसरा जो आया हर्षवर्धन,
और तीसरा जो उनकी एक पुत्री हुआ जिसका नाम था राजश्री। राज्य है कि राज है? राजश्री, याद रखिएगा। तो प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, एक का नाम राजवर्धन, दूसरा का नाम हर्षवर्धन, और एक बेटी था जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? राजश्री। और राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा से होता है। नाम में भी ग्रह है और काम में भी क्या लग गया? ग्रह लग गया। और उनको एक मालवा के शासक, कहां के शासक? मालवा के शासक देवगुप्त ने उसकी क्या कर दी? हत्या कर दिया और राजश्री को बंदी बना लिया। समझ गए? लेकिन भाई तो भाई होती है नहीं। राजवर्धन भी पीछे नहीं रहा। राजवर्धन ने क्या किया कि ग्रह वर्मा की जो हत्यारा था, कौन सा? देवगुप्त, उसकी हत्या कर डाला। लेकिन कहता है कि कभी भी किसी पर विश्वास अगर करिएगा तो धोखा, इसलिए जिंदगी में कभी विश्वास नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। बाप और बेटी, माँ और बेटी, गुरु और शिष्य, ये क्या चीज है? जय भोलेनाथ। चलिए, एक पति कभी माँ का रूप हो सकता है क्या? माँ जो दर्द समझती पति समझेगा? तो समझ रहे हो तो गलत फहमी में हो, छोड़ देना ख्वाब। ठीक है, आगे बढ़ो। तो सुनिएगा, कहता है कि राजवर्धन ने क्या कर दिया? देवगुप्त का हत्या कर दिया। लेकिन शशांक ने उसे क्या कर दिया? धोखा दिया। और धोखा ऐसा दिया कि उसका जान ही ले लिया। लेकिन भाई तो होती है भाई। हर्षवर्धन भी पीछे नहीं रहा। मात्र 16 वर्ष की उम्र में क्या किया? गद्दी संभाला और अपने बहन का, अपने भाई का बदला लेने के लिए तैयार हुआ। और उसने क्या कर दिया? उसने शशांक को भी मार डाला। नहीं, कहानी बढ़ती गई। अब हम लोग जानकारी लेंगे, चूंकि सब तो मर गया, तो अब कहानी हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे। लेकिन हर्षवर्धन भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। तो अभी जानकारी ले रहे थे हम लोग, राजवर्धन ने किस प्रकार से ग्रह वर्मा का हत्या किया। लेकिन ग्रह वर्मा के दोस्त शशांक ने राजवर्धन का हत्या किया और उसके बाद शशांक की हत्या कर देता है हर्षवर्धन। तो आइए हर्षवर्धन की बात करते हैं। देखिए, कहता है कि अगर आपके दिल में उत्साह हो तो दुनिया का कोई भी काम क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो हर्षवर्धन जो कि 16 साल का बच्चा, नहीं 606 ईस्वी में, मात्र उम्र कितना है उसका? 606 ईस्वी में राजा बन गया। और कितने वर्ष में? मात्र 16 वर्ष का लड़का, जिसको चलने का लूर भी नहीं होता है अभी, नहीं आजकल तो 16 वर्ष का बच्चा एक राजा के पद को संभालता है। और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। शिलादित्य के नाम से। और ये जो हर्षवर्धन है, हर्ष ने किसको? तो हर्ष ने शशांक को पराजित करके क्या किया? पराजित कर कन्नौज को जीता। किसको जीता? कन्नौज को जीता। और इतना ही नहीं, उसकी जो बहन थी, बहन का नाम क्या था? राजश्री, उसको भी कैद से क्या करवा दी? छुड़वा दिए। और एक बात याद रखिएगा, वो बात है, और अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहां ले आ गया? कन्नौज को राजधानी बना दिया हर्षवर्धन ने। फिर भी रुका नहीं। और इसी के शासनकाल में हुएनसांग कहां पहुंच गया? हुएनसांग भारत पहुंचा हर्षवर्धन के शासन काल में ही। और एक चीज याद रखिएगा,
इनके दरबार में प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नाटक ये सारे जो हैं लिखे गए हैं। हर्ष ने एक और काम किया, कन्नौज में विभिन्न धर्मों का, बहुत सारे धर्मों का एक विशाल सभा का आयोजन किया। और हर्ष प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या करता था पता है? प्रयाग संगम पर एक समारोह का आयोजन करता था। नहीं तो इस प्रकार से एक छोटे से बच्चे ने वो कारनामा किया जो शायद ही पुष्पवती वंश में किसी ने किया हो और एक प्रतापी राजा के रूप में जाना गया। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में के बाद पुष्पवती संघ यहीं पे क्या होती है, समाप्त। और विशेष जानकारी अपने किताब से, नेट से, गूगल से ले लीजिएगा। तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन हेलो सुनिएगा एक बात और, जाते जाते लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।